हमने करा क्या, हमने करा क्या? जोधपुर और राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा है कि पोपाबाई का राज है, जंगल राज है। इस जंगल राज को से मुक्त करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और गृह मंत्री ने जो बयान दिया है वो सदन को गुमराह करने वाला था। गृह मंत्री जी को कोई भी बात पूछ लो, एक ही बात कहते हैं, मेरी पुलिस, मेरी पुलिस। तो जनता भी आपकी है, हम सब आपके हैं। अगर पुलिस अन्याय करते और उसके बाद भी गृह मंत्री जी न्याय नहीं करते तो मुझे नहीं लगता गृह मंत्री जी को पद पर रहना चाहिए। बेटा बटोली है, अब घर आके मार के देखो, घर जाके के दशा हो रही मैं उनका आगे के फिरी ने जना मेरा 3-4 तो लात मारी, 3-4 मारा मुकर मैंने दी ठीक बदला दिया को पर पकवाड़ तोड़ दिया, लपड़ा जपड़ी करे मेरे गब लिया, मेरा बदल के लिया, गब लिया पाट दिया मेरा। जब आया 5-7 जना और तो दूसरा कमरा में बढ़ गया, 5-7 जना को कमरा धक्को मारो, खींच के मारता नहीं, मैं बैठा ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया 4-5 जना। एक ने तो वो केबल से मेरे को फटकारा, एक ने मुझे पकड़ लिया। इस तरह पिटाई की। मैंने बोला सर आप गलत कर रहे हो, मैंने बहुत चिल्लाया, मैंने बहुत चिल्ला के उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने। बोला हम तो पुलिस वाले, हम तो दारू पियेंगे कुछ चाय जो करेंगे। फिर बोलते बोलते मैं बोला कि अभी थोड़े दिन पहले टॉर्चर का तो मैं बताता हूँ, एक जने को आईसीयू में भेजा था, तुझे भी टॉर्चर क्या होता है बताता हूँ करके मुझे बाल पकड़ के हाथ वगैरह मोड़ के जीप में डाल के पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन ले जाके मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट की गई, दोनों को नेकेड कपड़े उतार के जेंट्स लॉकअप में रखा गया। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और क्राइम रेट देखा जाए तो ओवरऑल कम हुई है। दो और कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद डिबेट के असली रुख पर हम बढ़ेंगे। कृष्णा जी जयपुर से हैं और राजेंद्र जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। पारिक साहब नमस्कार। पहले तो सभी को मेरी तरफ से 9 वर्ष की और दुर्गा की आज उसको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सर। अच्छा पारिक साहब, दूसरी आज आपने जो सवाल लिया आज आपके चैनल में, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ कि पारिक साहब हमारे राजस्थान के क्या, पूरे राजस्थान के ही कानून खराब है, जयपुर के क्या जी। अभी आपने शायद 2-3 दिन पहले देखा होगा, हमारे सेक्टर प्रताप नगर सेक्टर 8 के अंदर दिन दहाड़े एक लेडीज को गोली मार के चले गए। 4 जने थे, 2 जने पकड़ में आ गए, फरार हो गए। उसके बाद में पारिक साहब हमारे यहाँ पर अगर कोई बहन बेटी अगर निकल रही है तो खुलेआम बंदूकें लेके डोलते हैं, मगर पुलिस वालों का मतलब ये ऐसा रवैया हो गया, पुलिस भी उनको कुछ नहीं कर रही खौफ है। लेकिन सवाल है इन दबंगों के आगे प्रशासन बेबस क्यों है। धन्यवाद जोड़ने के लिए, अपनी राय बताने के लिए। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार साहब, आपको पहले तो साहब आज का जो है मुबारकबाद हो नए साल का। शुक्रिया सर। दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अंदर जो इस तरह का हाल क्यों हो रहा है, इसका मतलब डोल में पोल है। ये पहले सामंतवादी शासन के टाइम पर ये ज्यादा होती थी, अब दबंगों शासन का मतलब डोल में पोल। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। मैं सुमन जी आपका रुख करना चाहूँगा। सवाल सीधा सा है, प्रशासन तय कर लेता है, इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है? सरकार प्रशासन को ढीला छोड़ चुकी है या फिर दोनों की नीतियां एक जैसी है? हर बार पीड़ित को माना जाएगा कि झूठा फरियादी है। देखिए, हम बात करें महिलाओं के विषय में तो हमेशा महिलाओं की बात को यही अभी पीछे के हम बयानों से देखेंगे तो वही साबित कर रहे हैं कि महिलाओं को यूज किया जाता है। ऐसा गवर्नमेंट के जो हमारे नेतागण हैं वो ऐसा प्रतीत कर रहे हैं अपनी भाषा से, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी करके और एक आम महिला को वंचित कर रहे हैं न्याय से। जब बात वहां पे एक दलित आमतौर पर ऐसा ही होता है सुरेश जी का। डेल्टा मेघवाल प्रकरण में भी ऐसा हुआ, डांगावास प्रकरण में भी ऐसा हुआ। हर जगह कह दिया जाता है कि पीड़ित पक्ष की भी खामियां हैं। बिल्कुल, देखिए कि आप जब बात दलितों की आती है और उसमें भी दलित महिलाओं की आती है तो उनका सीधा सा यही रहता है कि इनके पास में कोई अप्रोच नहीं है, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इनके पास में सोशली बैकग्राउंड नहीं है जो स्ट्रांगली इसके। क्या यही वजह है? नीलम जी, एक वजह और जानना चाहता हूं, क्या अधिकारों को लेकर जो जागरूकता है गांवों में शहरों की अपेक्षा कम है? ऐसे पिछड़े तबके में ये जागरूकता का जो प्रतिशत है और कम हो जाता है, ऐसे में ये लोग शोषण का ज्यादा शिकार होते हैं और इनको लेकर कमेंट आसान हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी पिछड़े इलाके हैं उन तक जो भी विकास हो रहा है, विकास से कुछ चुनिंदा शहरों के कुछ क्षेत्रों में कुछ जनसंख्या के पास है। बाकी आज भी हमारे प्रदेश के अधिकांश भाग जो गांव में हैं, जो आंतरिक भागों में हैं, वहाँ पे ना हमारी मीडिया पहुँच पाती है, ना आधारभूत सुविधाएं हैं। उसमें ये होता है कि ना उनके बारे में उनकी समझ है।
जब आपकी शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, उसके अभाव में ये सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो शक्तिशाली हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से सुदृढ़ता है, साथ में आपके जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं या पावर शक्ति है वो उनके साथ हो जाती है। तो यहाँ पे उनके लिए आसान हो जाता है कि वो किसी भी मीन्स, चाहे वो बच्ची हो या महिला हो या जो भी कमजोर वर्ग होगा, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। मनीष पारिक साहब, शासन और प्रशासन दोनों की बात करना चाहूंगा। जोधपुर में एसपी साहब ने पहले ही तय कर लिया कि क्या हुआ होगा, और यहाँ देखा गृह मंत्री जी ने भी पहले ही तय कर लिया नोखा में क्या हुआ होगा। झुंझुनू में भी हुआ ऐसा ही कि रंजिश बता दी गई और बाद में जब दबाव पड़ा तो 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जहां पर एक दलित परिवार के साथ आधी रात मारपीट की जाती है। तो जानना चाहता हूं कि क्या ये तय करना ऐसे ही रवायत में हिस्सा बन चुका है? क्या जांच पर भरोसा नहीं है? एक शासन का पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो नहीं करना। बात तो यह है कि कमोबेश हर परिस्थिति में जो कंप्लेनेंट है उस पर भी अक्यूज के आरोप होते हैं। अक्यूज हमेशा कहता है मेरी गलती नहीं है, इसने किया था, लेकिन आप देखेंगे जेल अक्यूज ही जाता है। ऐसा नहीं है, ये तो भरोसा कानून व्यवस्था पर होता ही है। तांगावास प्रकरण का क्या निस्तारण हो गया है, जानना चाहता हूँ। डेल्टा मेघवाल प्रकरण का क्या निस्तारण हो गया है, जानना चाहता हूँ। न्यायालय में चले जाते हैं, जिस मसले का जिक्र किया, क्या उसका निस्तारण हो गया है, जानना चाहता हूँ। आ रहा हूँ सर। न्याय व्यवस्था पर 100% भरोसा लोगों को है, और वो भी इसलिए सरकार पर नहीं, सरकार की मंशा पर नहीं। सरकार का काम इन्वेस्टिगेट लेवल तक रहता है, उसके बाद वो भी पुलिस का है। देखा होगा भाजपा की सरकार ने पुलिस को कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है। लेट द पुलिस डू द वर्क एज दे आर प्रिस्क्राइब्ड टू डू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्जी आए जो करें। सुरेश जी, तबादले हुए हैं, सस्पेंड। क्या सरकार को बचाने की पूरी तरह से कोशिश है? नहीं, पूरी कोशिश है। मैं डेल्टा प्रकरण में भाई से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने पूरा आंदोलन किया, राहुल जी आए, सरकार ने सीबीआई में केस दिया, उसमें मनीष जी खुद एडवोकेट हैं। ये बता दें उस प्रकरण में आज तक क्या हुआ? जो ढिलाई उस डेल्टा प्रकरण में आज नहीं होती तो ये प्रकरणों की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं होती। क्या वजह? दबंगों के आगे सरकार बेबस है या फिर सरकार का ही हिस्सा है वो लोग? कानून व्यवस्था सरकार में चौपट है, इनके मंत्री काम करने में सक्षम नहीं है। इमीडिएटली सरकार को, गृह मंत्री को बदल देना चाहिए। इनकी ही सरकार रहेगी, इनका ही प्रशासन रहेगा, इन्हीं का अभी पूर्ण 2 साल रहेगा, इन्हीं का राज रहेगा। लेकिन ऐसे गृह मंत्री से जहां कानून व्यवस्था, पुलिस सब निठल्ले हो गए, चौपट हो गए, सामाजिक ताना बाना तार तार हो गया, वहां इस गृह मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इनके मुख्यमंत्री जी को, और मैं तो कहता हूं कि महिला मुख्यमंत्री जी, महारानी जी को सद्बुद्धि आए और ये ऐसे प्रकरण इस राजस्थान में रुकवाएं। राजस्थान एक बहुत परंपरा वाला प्रदेश रहा है, यहाँ भाईचारा रहा है, आपस में आदर सत्कार रहा है। नहीं, अब ये 164, 165, 163 अंग्रेजी में मत जाओ। आप गृह मंत्री जी के बयान से, अगर गृह मंत्री जी के बयान से एज ए लॉयर गृह मंत्री के बयान से आप संतुष्ट हैं तो आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। मनीष जी बात सुने, आप मनीष जी समय को व्यतीत ना करें। आप एज ए वकील, आप पॉइंट पे आए। एज ए वकील आप गृह मंत्री जी के बयान से संतुष्ट हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आपका सवाल नेतृत्व क्षमता को लेकर है, निशा जी आपसे भी जानना चाहता हूं। राजस्थान में यहाँ पर पूरी तरह से लगता है कि लीडरशिप कमजोर है, जिसके कारण प्रशासन है जो पीड़ित वर्ग की नहीं सुनता। जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ सर। मनीष जी मौका दूंगा, मनीष जी मौका दूंगा आपको। उस मुंह से कैसे मनीष पारिक साहब मौका दूंगा आपको मैं सर। ने तो कुछ काम नहीं किया निशा जी, क्या लीडरशिप कमजोर है? बनाना चाहते हो बाबूलाल नागर और वो मिर्जा जी को, आप बता रहे हो। रुक जाइए सर, आ रहा हूँ मनीष जी, मौका दूंगा। बाबूलाल नागर ने कुछ किया तो वो चलिए निशा जी, ये मुद्दा नहीं है, सवाल मौजूदा लीडरशिप को लेकर है। जी तो वो तो निशा जी, लीडरशिप को लेकर है सवाल। घटना ही नहीं हुई है, कैसे हो सकता है? लीडरशिप की जुबान फिसल रही है, बचाने की कोशिश मत कीजिए मनीष जी। पहले मंत्री जी तय कर लेते हैं कि क्या हुआ होगा, एसपी तय कर लेते हैं क्या हुआ होगा, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? मैं उसी बात पे आना चाह रही थी। सबसे पहले मैं डेल्टा का बार बार जिक्र हो रहा है, मैं डेल्टा के पिता की व्यथा कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, रोज बात होती है। और अगर ये सरकार इतनी सजग है, इतनी चुस्त दुरुस्त है और बहुत बढ़िया चल रही है, तो मुझे बता दें कि डेल्टा के भाई की पढ़ाई
छुड़वा दी गई, उसको बीकानेर छोड़ना पड़ा, वहाँ वो वेटनरी की पढ़ाई कर रहा था। वो डर और दबाव जो उसके ऊपर था, क्या ये दलितों को, दलित समुदाय को ये विश्वास और भरोसा दिला पाएंगे कि हम आपके साथ हैं, आप डरिए मत, बेखौफ जहाँ जाना है जाइए, जहाँ रहना है रहिए? या दबंगों का राज है ये बता दें, या ये बता दें कि किसी दबंग के साथ किसी दलित ने ऐसी हरकत की है? तो थोड़ा फर्क करके तो आप देखिए ना। तो यहाँ पे तो लीडरशिप के ऊपर कुछ कोई है ही नहीं। बार बार मुख्यमंत्री जी हमारी बहुत संवेदनशील हैं, वाकई संवेदनशील हैं। तभी तो बताइए, मनीष जी 3 साल का जश्न मना रहे थे, एक बार भी महिला संगठनों के प्रतिनिधियों से मिली हैं, या उनको डर लगता है इस बात का कि ये सवाल उठाते हैं और हम सवालों का सामना नहीं कर सकते? दोनों में से एक बात तय कर लीजिए, बता दीजिए ना, कितनी बार महिला संगठनों की तरफ से मेमोरेंडम भेजे गए, समय मांगा गया कि मुख्यमंत्री जी आप उनके पास जाएंगे, हमारे बहुत बार आपके सीएमओ में भी हमने मेमोरेंडम भेजे हैं कि हमें समय दीजिए, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना। हमने राज्य महिला आयोग से निवेदन किया कि हमें मिलने का समय दीजिए, लेकिन कहीं समय नहीं। ये सुमन जी गवाह बैठी हैं दलितों के सवालों पे। मैं आऊंगा, ऐसे हालात में फिर क्या हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है जिससे बेहतर प्रशासन, जिस सुशासन की बात की जाती है वो हमारे सामने हो? छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे आखिरी दौर पे। दलित और गरीब मतलब आज भी गांव में मेरा मानना ये है कि शोषण का शिकार तो नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अपने हिंदुस्तान ने तरक्की की उस हिसाब से तो ये कहा नहीं जा सकता कि शोषण का शिकार है। मेरा ये मानना है जहाँ जिस गांव में गरीब पढ़ा लिखा नहीं है या दलित पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं कि सुख सुविधा के साधन क्या है और सरकार ने क्या स्कीमें उनके लिए लागू करी है, तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको कोई भी पागल बना सकता है और उस चीज़ को मतलब लोग ऐसे शो करते हैं कि शोषण का शिकार हो चुके हैं। हमने करा क्या? हमने करा क्या?